नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज। देखिए मेरे साथ अभी न्यूज रूम में देश ही नहीं दुनिया के दो बड़े डॉक्टर हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। नी रिप्लेसमेंट, जब आपके घुटने खराब हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं, तो आपको घुटना बदलवाना पड़ता है, नी रिप्लेसमेंट। तो दुनिया में जो बड़े डॉक्टर्स हैं उनमें एक बड़ा नाम है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, प्रोफेसर रॉस क्रॉफर्ड। तो आज ये पटना में है, हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए मेरी अंग्रेजी कमजोर है, इसलिए हमने डॉक्टर निशिकांत, जो बिहार ही नहीं देश के बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर निशिकांत कुमार, पटना के मेडिवर्सल हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन करते हैं, उन्हें भी अपने साथ रखा है। तो सवाल लेंगे प्रोफेसर रॉस क्रॉफर्ड से, और हम जवाब पहले हुए अंग्रेजी में बोलेंगे, फिर हिंदी अनुवाद करेंगे डॉक्टर निशिकांत। तो प्रोफेसर रॉस, दुनिया में नी रिप्लेसमेंट, हम यह समझना चाहते हैं कि घुटना बदलने की नौबत क्यों आती है। और पहले जब घुटने खराब हो जाते थे तो लोग लाचार हो जाते थे, अपंग हो जाते थे। लेकिन नी रिप्लेसमेंट एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशन आया, और इसके बाद लोग बुढ़ापे में भी अब तो देख रहे हैं कि नई उम्र के लोगों के भी घुटने खराब हो रहे हैं। तो ये जो क्रांति आई, इस क्रांति का फायदा जो लोग उठाना चाहते हैं, कब अलर्ट हो जाए कि घुटने खराब हो रहे हैं और उन्हें बदलने की प्रक्रिया क्या है। हम यह भी समझना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि देखिए नी रिप्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन लोग एक्सरसाइजेस बंद कर देते हैं, इसके कारण परेशानियां बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब को मैंने जवाब सवाल दिया है, आप बताएं डॉक्टर इसका। Sir, he wants to know why the knee replacement surgery has revolutionized the medical science. What are the indications? Is age a indicator for this, or is something medical comorbidities or age or the limitation of the lifestyle is a limitation for this surgery? What are the indications of this surgery? Who should opt for this surgery? So they want to know the indications and how this surgery has revolutionized medical science. Well, I think as India population ages, we're going to see more and more knee replacements. It's more a disease of the older population. Also, I think as India goes from a developing to a developed country, there's enough wealth now for people to be able to access hip and knee replacement surgery. And I also believe there's more of an understanding. We see that in many of the countries in Asia, that there was a great fear 20 years ago to have a knee replacement. But now patients understand it, they know the results, and there are a few things they should do. They should go to an experienced surgeon. They should go to someone who will take good care of them, because it's not just an operation. And they should go to someone who will only operate when they need an operation, because many people see us who don't need an operation, and that's an important part of being a good orthopedic surgeon. And my friend Dr. Nishikant has visited me in Australia. He's a very well practiced and excellent orthopedic surgeon, and it's my pleasure to be back here with him in Patna. But pain is the main indication. जी, तो देखिए डॉक्टर निशिकांत, आप ये बताएं थोड़ा सा प्रोफेसर रॉस के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दें, और फिर यह बताएं कि उन्होंने क्या कहा नी रिप्लेसमेंट के बारे में। हिंदी में समझाएंगे तो हमारे दर्शक जो गांव सुदूर देहात से आपके पास तो आते ही रहते, वे लोग आसानी से समझेंगे। देखिए प्रोफेसर रॉस क्रॉफर्ड, मैं कि वर्ल्ड में अगर आप नाम लें, प्रोफेसर रानावत, डॉक्टर रॉस क्रॉफर्ड, ये दो लोग अनपैरेलल्ड, मतलब कह लीजिए यूनानिमसली वर्ल्ड के दो बड़े लीजेंड माने जाते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के। ये पायनियर हैं। जब इन्होंने स्टैब्लिश किया है जॉइंट रिप्लेसमेंट को, तो हमारे लिए बहुत बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है। मैं इनका शिष्य रहा हुआ हूँ, मैं इनके अंदर ट्रेनिंग ली है, ब्रिस्बेन में जाकर ऑस्ट्रेलिया में इनके साथ रहकर मैंने ट्रेनिंग ली है। तो एक शिष्य के लिए इससे बड़ा क्षण नहीं हो सकता है जब मुझे इन्हें होस्ट करने का मौका मिले। आपने इन्हें बिहार बुलाया क्यों? इन्हें बिहार बुलाने का मेन मकसद था कि मेरे कहने का, जो हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं जो इंडिया से भारत का, तो ये न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। न्यू इंडिया जो भारत क्या न्यू इंडिया की बात बाद में करेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा नी रिप्लेसमेंट के बारे में वो बताएं। तो नी रिप्लेसमेंट के बारे में सर ने कहा कि इसका इंडिकेशन होता है पेन, दर्द होता है, और इनका सर का कहना था कि आपको एक अच्छे सर्जन को चुनना बहुत जरूरी है। बहुत बार ये होती है कि आप जो इंडिकेशन नहीं भी रहती है तब भी ऑपरेशन किया जाता है, तो एक सही सर्जन ही इसका इंडिकेशन जान सकता है कि कब आपको ऑपरेशन करना है, कैसे करना है। ये एक सर्जन को अच्छी तरह चुनिए। 3 चीजों का रोल उन्होंने बताया। एक तो पेशेंट का दर्द, दूसरा एक सर्जन की दक्षता, उसकी स्किल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तीसरा जो उसमें सामान मटेरियल लगती है, उन तीनों चीजों का सही। सो हर कुछ का 33% रोल है। तीनों अगर अच्छे होंगे तब हम 100% रिजल्ट
दे पाएंगे। और इनका कहना था कि चूंकि अब इंडिया डेवलपिंग से डेवलप नेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो लोगों में अब खर्च करने की क्षमता थोड़ी बढ़ रही है। पहले लोग इस ऑपरेशन से डरते थे। 20 साल पहले सर ने बताया कि लोग इस ऑपरेशन का नाम सुनकर डर जाते थे कि ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन आज ये जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरी किया जाता है, उसी तरह एक कॉमन डे टू डे प्रोसीजर हो गई है। ठीक है, तो प्रोफेसर रॉस से हम यह जानना चाहते हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि यह तो मतलब बिल्कुल सामान्य सर्जरी हो गई है, लेकिन लोग आज भी डरते हैं और आपने कहा कि जो 3 लेवल हैं, अच्छे सर्जन की पहचान, फिर अच्छी व्यवस्था और फिर जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन हम अच्छे डॉक्टर्स की पहचान कैसे करें इंडिया में? जो आप न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, डेवलप इंडिया की बात कर रहे हैं और आप बिहार में देखते हैं किस तरीके से ऑपरेशन कर दिया जाता है, क्या व्यवस्थाएँ होती हैं, ऑपरेशन थिएटर में भी होती है। तो प्रोफेसर रॉस किन बातों का ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं कि जब सर्जरी के लिए पेशेंट तैयार हो तो क्या डॉक्टर को एहतियात बरतना चाहिए और क्या पेशेंट को एहतियात बरतना चाहिए? So he wants to know what are the criteria for a good surgeon. How can we develop the good teaching institutes in India? Look, it's a really interesting question. Australia has 26 million people, and we have a national training agenda that everyone who wants to be an orthopedic surgeon has to be selected into that training system, and everyone gets very, very high level 5 years of training. It's a bit like the Indian election. We can do ours in one day. Yours takes a month. And once you scale Australia into India, it's a lot of Indias to try. So I don't think a national scheme would work, but we need some. I think India really needs some formalised training process, so that the right number of orthopaedic surgeons are graduated, and we know that if they're graduated, they've been through a grueling selection and training process. Because if you can control the numbers on the way out, you then feel comfortable training other doctors because you know there's not going to be thousands of doctors competing with you. So it's about quality and controlling quantity so that people feel very safe about teaching and know that if they do train junior doctors, there's going to still be work for everybody to do. So it's about some form of standardization, I think, would be the most important thing. But not many countries do it. I mean, really, only a handful of countries actually do it that way. जी, प्रोफेसर रॉस क्या कह रहे हैं हमारे दर्शकों को बताएं। सर का कहना है कि हमें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अपनानी चाहिए। एसओपी किसी डॉक्टर्स के सिलेक्शन में, उसकी ट्रेनिंग में। ये ऐसा नहीं है कि सब लोगों को बन जाना है, तो हमें क्वालिटी का जो कंट्रोल होता है उस पर चेक रखना बहुत जरूरी है। इनका कहना था कि जैसे कि अभी इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, इसको होने में 2 महीने वक्त लग रहा है, इसी तरह हमें डॉक्टर्स की क्वालिटी, उनकी जो टीचिंग एबिलिटीज होती है, उनकी सर्जिकल स्किल्स को एक दिन में इंप्रूव नहीं कर सकते। आपको उसको नीचे से लेकर, आप जब 12th पास करते हैं उसके बाद से जो इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जहां उसके लिए एक गाइडलाइन बनाना पड़ेगा कि किनका सिलेक्शन होगा, किनको इसकी डिग्री दी जाएगी। इसके लिए ऐसा नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने अस्पताल खोल दिया, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर आप डिग्रियां बांट रहे हैं, उससे एक आप अच्छे सर्जन को पाप लेंगे, ये नहीं होने वाला है। आपको एक क्वालिटी चेक होना चाहिए इस पर, जो कि उसमें सही में सफल हो, उसी को आप ये मौका दें। ठीक है, तो आप उन्हीं को मौका दें, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, जो डॉक्टरों के बारे में या सर्जन के बारे में, जब प्रोफेसर रॉस देखते हैं इंडिया में, तो कहाँ पाते हैं इंडिया को? How do you find India in the world ranking of the medical sciences? Well, India's got some incredibly good orthopedic surgeons. When I come here, I'm always amazed by how good the surgeons are. They do cases we never see in Australia, and they do beautiful operations that so I made a strict rule that you never come to India and talk about difficult cases because our difficult cases are their straightforward cases. They're very, very capable. They're very well read. I think sometimes the surgical skills aren't developed so well through training, but they're required. But the Indian thirst for knowledge means that the surgeons know everything. So they're really knowledgeable. They're capable. But it's probably a little bit uneven. Whereas in Australia, everyone's here, and some people are here, but we're all kind of trained to the same level. So I don't think, and I could be wrong, but my feeling is that not all surgeons in India are equal.
some are more equal than others, and they're जी, better तो trained. प्रोफेसर रॉस ने क्या कहा? सर का कहना था कि हमारे यहाँ जो केसेस होती हैं बहुत डिफिकल्ट होती हैं। जी, हमारे यहाँ जो नॉर्मल केस होती हैं वो हमें जो सबसे डिफिकल्ट केस हुई कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे सर्जन ने इसको देखा भी नहीं होगा। अच्छा, तो सर के यहाँ का जो सबसे डिफिकल्ट केस है हमारे यहाँ का सबसे सिंपल केस है। अच्छा, तो सर का ये कहना था कि जो हम लोग यहाँ जो केस करते हैं, इसलिए कभी भी आप अगर इंडिया आए बाहर से कुछ लोग, जी। तो अपने डिफिकल्ट केस को मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए वो बिल्कुल लॉलीपॉप होगी। लॉलीपॉप होगी। चलिए, तो देखिए एक बात और, नी रिप्लेसमेंट जब से शुरुआत हुई, पहले तो बहुत ही महंगा था। प्रोफेसर रॉस से हम यह जानना चाहते हैं, अब भी लोगों को लगता है घुटना बदलवाने इतना महंगा है, कैसे बदलवाएंगे? और अनाप शनाप कीमतें भी वसूली जाती है किसी किसी चीज के नाम पर। लेकिन हमने कभी आपसे बातचीत की थी, आपने बताया था कि मशीन का दाम होता कितना है। तो प्रोफेसर रॉस से हम यह जानना चाहते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, गरीब भी है, और गरीब के घुटने खराब नहीं होते ऐसी बात नहीं है। वे कैसे अफोर्ड करें? So they want to know how can we do the cost cutting in knee replacement surgery? How can we reduce the cost? How can we make it cost effective? Well, there's a few things you could consider. Sometimes you actually have to spend a little bit more money to save money, because there are certain techniques or parts of the operation that might take a little bit longer and add a little bit of cost, but in the long term they're going to save the system money. So the ultimate saving is having good quality surgeons doing good quality surgery. I think the cost is actually pretty tightly capped in India. And I know the big international orthopedic companies don't like doing business here because the margins are so low. We pay probably 10 times in Australia what they pay in India for an implant. So good quality implants, price capping, ideally a national. You've got the best steel in the world. You've got some of the best engineers in the world. You've got some of the best surgeons in the world. I don't understand why there's not a big Indian orthopedic company. जी, Lots of small ones, but someone needs to amalgamate and make a big Indian orthopedic company. यस, सर का कहना था, जो मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। सर का कहना था कि हमारे पास बेस्ट सर्जन्स हैं। जी। आप भी समझ रहे हैं, जितने सर्जन जितनी ट्रेनिंग यहाँ पर है उतनी ट्रेनिंग कहीं पे नहीं हो सकती जी। है। हमारे पास बेस्ट इंजीनियर्स हैं, हमारे पास बेस्ट रॉ मटेरियल है, तो क्यों नहीं हम उसे इंडिया में ही बनाएं? जी, हम क्यों बाहरी कंपनियों पर डिपेंडेंट रहते हैं? सर का कहना था अगर हम उसको इंडिया में बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत हद तक कम हो सकती है। तो दिस इज व्हाट मोदी जी हैज बीन टेलिंग सिंस लॉन्ग। जी। बहुत दिनों से बोलते आ रहे हैं कि मेक इन इंडिया होना चाहिए ये चीजें। सो दैट्स व्हाट सर वांट्स टू स्ट्रेस। ठीक है, प्रोफेसर रॉस से हम यह भी जानना चाहेंगे, प्रोफेसर रॉस पहले भी इंडिया आए होंगे, फिर से आए हैं। जो न्यू इंडिया की बात हो रही है, जो आपने कहा कि इमर्जिंग इंडिया की बात हो रही है, डेवलपिंग इंडिया की बात हो रही है, 2047 में विश्व गुरु बनने की बात हो रही है, जो पहले आए थे और अब आए हैं, क्या फर्क देखा इन्होंने? सो व्हाट चेंज हैव यू फाउंड इन इंडिया इन दिस 10 years? Oh my goodness. I first came to India 42 years ago. So it was a very, very different country then. Again, China had the advantage of infrastructure. India had the advantage of English and knowledge. But I think India is now catching up with infrastructure. We're getting airports, high-speed rail, much better roads. So I think the biggest change would be the infrastructure. But interestingly, if you go to Chandichok or into Old Delhi, it's like India's never changed. It's just crazy still, just the same way I remember it. And So that's the I love that. I love that madness. Yes. I love that madness. We have the shiny India. You turn right to Gurgaon, and there's the real India. You turn left to Chandichok. जी, सर का कहना था कि चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट हमारे पास नॉलेज है। जी, तो सर का कहना था कि इन लास्ट डिकेड में इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी पहचान बनाई है। हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, अच्छी रोड्स हैं, तो इस तरह कर कर हम लोग कैचअप कर रहे हैं। जी, तो न्यू इंडिया की बात कहने का मतलब है कि द इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम इंडिया टू भारत, सो दिस हैज ट्रांसफॉर्म। द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाई भारत मैटर्स। जी, तो पहले का जो भारत था, जो इंडिया था, वो एक दुबका हुआ, ठीक है, साइड लाइन। जब आप कहीं भी डिप्लोमेटिक मीटिंग देखते थे तो किनारे में इंडियन डिप्लोमेटिक रहते थे। आज का इंडिया जो है, जो आंख में आंख डालकर बात करता है, सेंटर स्टेज लेता है, ठीक है। कहीं भी आप मीटिंग में देखिए तो सेंटर में हमारे इंडिया के डिप्लोमेट रहते हैं। दिस इज द चेंज। ठीक है। तो प्रोफेसर रॉस से हम यह भी जानना चाहते हैं, दुनिया के सबसे मशहूर नी रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? ऑस्ट्रेलिया भी हमारे प्रधानमंत्री गए। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या विचार है इनका? So what are your thoughts about our Prime Minister Narendra Modi? I'm not going to discuss Australia's win in the World Cup or Mr. Modi. So one thing I just discussing with him कि एक ग्रज हमेशा रहता है हर इंडियंस को, हर वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलियंस हरा देते हैं इंडियंस को। Sorry. ठीक है, तो thoughts about Prime Minister Modi? I mean, he's transformed India. It's a very different country since he's been in power, and he's become a leader on the world stage. Yeah, it's put India on the map. इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाकर रख दिया है, उन्होंने इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया है। सो हम लोग सब इसी विचारधारा को बिलोंग करते हैं। चलिए, तो देखिए आखिरी सवाल लेते हैं प्रोफेसर रॉस से। आज वो अपने शिष्य के साथ है, डॉक्टर निशिकांत के साथ है, जो दिल्ली छोड़कर आए, देश भर में सर्जरी इन्होंने की है, बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं। डॉक्टर निशिकांत में कितना भरोसा करते हैं और कैसे लगता है आपको कि बिहार में ये बिहार के लिए एसेट्स हैं? So he wants to know your thoughts about me. Nishikant's a lovely man. We've spent much time together. He's always caring and kind. He's technically very good, and I think a very honest and reliable friend. And he's someone I trust and can count on. चलिए, तो देखिए ये मैं बता देता हूँ, उन्होंने अपने शिष्य डॉक्टर निशिकांत के बारे में कहा कि बहुत ऑनेस्ट है अपने काम के प्रति, बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते हैं और बहुत ही उम्मीदें हैं अपने शिष्य से। तो प्रोफेसर रॉस कह रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर नी रिप्लेसमेंट जो सर्जन हैं, तो ये बिहार आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं और हम अपने दर्शकों से कहते हैं, हम इनसे परमिशन लेते हैं कि इस साक्षात्कार को यहीं खत्म करते हैं कि आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखकर पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।